नमस्कार साथियों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सोराइसिस अगर आपको है तो कौन से डॉक्टरों को दिखाना या इलाज करवाना अच्छा रहेगा। साथियों, जैसे कि सोराइसिस एक छाल रोग है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सोराइसिस में हम किसी भी त्वचा रोग विशेषज्ञ को दिखाते हैं। पर साथियों, इसमें होता ये है कि जब हम त्वचा रोग विशेषज्ञ को दिखाते हैं तो वो जो दवाई और गोली और क्रीम हमको लगाने के लिए देता है, पर दोस्तों उससे सोराइसिस हमारी कंट्रोल तो नहीं होती। हाँ, कुछ केस में ऐसा होता है किसी किसी पर सूट कर जाता है, उसकी सोराइसिस वो कम अगर रहती है तो वो ठीक हो जाएगी। पर दोस्तों होता यह है कि अगर सोराइसिस आपको ज़्यादा है, लंबे समय से है, तो वो ठीक नहीं होती। जहाँ तक आप डॉक्टर का इलाज चलवाएंगे वहाँ तक वो ठीक रहेगी, बाकी जैसे ही इलाज बंद करेंगे वो सोराइसिस और ज़्यादा आपकी ज़्यादा मात्रा में बढ़ेगी। मेरे साथ भी दोस्तों सेम यही हुआ था। मैंने करीबन 8 डॉक्टरों को दिखाया था और महंगी महंगी दवाई भी खाई थी, उसके बाद भी सोराइसिस मेरा ठीक नहीं हुआ था। दोस्तों, आपको सोराइसिस है तो कभी भी आप किसी झोला टाइप डॉक्टर को ना बताएं और ना ही अपने मन से कोई दवाई गोली लेते रहें। अगर आप लंबे समय तक दवाई गोली लेंगे वो भी आपके लिए हानिकारक रहेगी। तो दोस्तों, मेरे साथ भी कुछ यही समस्या थी। मैं भी निरंतर गोलियां खाता रहता था, पर जब मेरी सोराइसिस गोलियां जब बंद करी तो बढ़ जाती थी। उसके बाद दोस्तों मैंने क्या किया कि अपनी एक तो डाइटिंग सही करी और मैंने होम्योपैथी डॉक्टर को बताया। मुझे किसी ने जानकारी दी थी होम्योपैथी। जब मैंने होम्योपैथी को बताया तो लोग मुझे हंसते थे कि ये डॉक्टरों को मत दिखा, कुछ नहीं होगा। पर मैंने विश्वास अपना बनाए रखा और मैंने होम्योपैथी डॉक्टर को दिखाया। जैसे दोस्तों मैंने होम्योपैथी दवाई गोली चालू की, उसमें यह था दोस्तों कि शुरू के महीने में जब मैंने चालू करी थी तो मेरी सोराइसिस कम होने के बजाय बढ़ने लगी थी। तो जैसे मैंने अपने डॉक्टर से डिस्कस की तो उन्होंने मेरे को एक ही चीज़ बताई थी कि आप नेगेटिव थिंकिंग छोड़ दीजिएगा, जैसे जैसे आप मैं बता रहा हूँ वैसे फॉलो कीजिएगा और कुछ अपनी भी कॉन्फिडेंट बनाए रखिएगा। आप अगर नेगेटिव थिंकिंग रखेंगे तो आपका शरीर भी वैसे ही रिएक्ट करेगा। तो दोस्तों मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। मेरे डॉक्टर ने जो मुझे दिए थे उस हिसाब से मैं अपना पूरा सिस्टम बना लिया था। जो उन्होंने मेरे को बताए थे परहेज करना, उस हिसाब से मैं करता रहा। दोस्तों धीरे धीरे हुआ ये कि सोराइसिस जैसे बढ़ी वापस कम भी होती रही। डॉक्टर ने एक ही चीज़ मेरे को बोला था, नहाने के बाद आप तेल की मालिश शरीर पे कर लीजिएगा, नारियल तेल की, जिससे आप मॉइस्चर बनाए रखिएगा और आपकी सोराइसिस ठीक होती जाएगी। दोस्तों हुआ भी यूँ, जहाँ मेरी दवाई गोली जो मैंने एलोपैथी डॉक्टर को दिखाया था वो आती थी करीबन एक बार की 1000 से 1500 रुपये की, 1000 रुपये से 1500 रुपये तक। और वो दवाई गोली जैसे ही ख़त्म होती थी कि मेरे सोराइसिस और ज़्यादा बढ़ के आ जाती थी। दोस्तों इन्होंने सिर्फ मेरे से फीस के 300 रुपये लिए थे पहली बार के, और बाद में हर 15 रोज में वो 200 रुपये मेरे से होम्योपैथी दवाई गोली के साथ लेता था। दोस्तों उस दवाई गोली के टाइम पीरियड में मुझे कभी ये लगा ही नहीं कि मैं कुछ दवाई गोली खा रहा हूँ। सुबह टाइम खाली पेट सिर्फ दवाई गोली खाई और सोराइसिस से आराम मिलता गया। आज की कंडीशन ये है दोस्तों कि मैं करीबन 3 महीने के करीब हो गए हैं और अब मैंने 15 रोज हो गए, दवाई गोली भी बंद कर दी है। बाकी मेरी सोराइसिस एकदम ठीक हो गई है। जो मेरे को दाग रहते थे वो दाग भी आप देख सकते हैं पूरे एकदम साफ हो गए हैं। थोड़े बहुत दाग दोस्तों पैरों में और घुटनों में रह गए हैं, बाकी आप देख सकते हैं ये मेरे दाग पूरे एकदम साफ हो गए। या जो स्पॉट देख रहे हैं ये वही है। दोस्तों एलोपैथी में ये होता है कि अगर आपको शुरू बार जब मैंने एलोपैथी ली थी तो मेरे को जो फर्स्ट बार स्पॉट हुए थे, एक सिर में था और एक मेरी जांग पे था राइट साइड की, और 2 एल्बो पे थे। दोस्तों उस टाइम पे हुआ यह था कि मेरी जो जांग वाला है ये तो सही हो गया और मेरा सिर वाला भी सही हो गया, बाकी मेरे जो एल्बो के थे वो सही नहीं हुए और दवाई गोली खाने के बाद वो और ज़्यादा बढ़ गए। दोस्तों एलोपैथी डॉक्टर मेरे को पूरी तरह से कंफर्म नहीं कर पाते थे कि ये आपकी सही हो जाएगी, बाकी होम्योपैथी ने मेरे को कंफर्म कर दिया। दोस्तों अगर आप लंबे समय से परेशान हैं तो एक बार होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह ज़रूर लीजिएगा और आपको जल्द से जल्द आराम भी मिल जाएगा। कभी भी दोस्तों आप झोला छाप डॉक्टर या किसी दूसरे तरह के डॉक्टरों से होम्योपैथी के कोई
दवाई गोली या मन से मत खाइएगा। आप त्वचा रोग विशेषज्ञ की गोली भी खा सकते हैं, बाकी उससे मेरे को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मेरे को सिर्फ होम्योपैथी से हुआ, इसलिए मैं अपनी जैसे मैंने सोराइसिस का मेरा टाइम पीरियड रहा है उस हिसाब से मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले और आगे मैं आपको सोराइसिस के बारे में जो मेरे एक्सपीरियंस है, कैसा मैंने सोराइसिस सही करी है, वो आपको मैं बता सकूँ। दोस्तों, अभी की बार क्या था कि मैं थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हो गया था, मेरा मोबाइल थोड़ा ख़राब हो गया था। दोस्तों, आप चैनल को लाइक कर लीजिएगा, ये आपको सोराइसिस के बारे में वीडियो की जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। नमस्कार साथियों, धन्यवाद।